हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 जिसके एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। आज हम लोग इसके पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। 59 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइफ स्टेजेस एज पर एरिक एरिक्सन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर इन जनरल। फ्रेंड्स, हमने एरिक एरिक्सन के लाइफ स्टेजेस देखे थे। ये 4 तरह के लाइफ स्टेजेस थे, जिसमें कि हमारा पहला था एडोलेंस। एडोलेंस में था कि हम लोग किसी भी ईगो आइडेंटिटी को इसमें अचीव करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के, तो वो हमारा एडोलेसेंस होता है। दूसरा हमारा था यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड में क्या था कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक रिलेशनशिप डेवलप करने लगता है और किसी भी ग्रुप या ऑक्यूपेशन में वो अपने आप को डेवलप करता है इस स्टेज में। तीसरा था जो हमारा, वो था एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या होता है कि वो अब थोड़ा मैच्योर हो जाता है कोई पर्सन और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने लगता है। और सबसे लास्ट जो था हमारा, वो था मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में क्या है, कोई भी पर्सन जो है वो ईगो इंटीग्रिटी को अचीव कर लेता है और वह यह एग्जामिन करने लगता है कि उसने लाइफ में जो भी काम किया है या जो भी उसने अभी तक अचीवमेंट किया है तो वो सेटिस्फाइंग है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है। तो ये हमारे एरिक एरिक्सन के 4 लाइफ स्टेजेस थे। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो ऑप्शन होगा आंसर, दैट इज एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड, एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stage when a person attempts to achieve ego integrity by examining whether life has been meaningful or satisfying in the context of career planning is called। ये भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो मैच्योरिटी स्टेज होता है लाइफ स्टेज का, उसमें पर्सन जो है वो ईगो इंटीग्रिटी को अचीव कर लेता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस द फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ करियर। तो हमने फ्रेंड्स देखा था कि डाल्टन, थॉमसन और जो हमारा ये था प्राइस, उनके हमने जो करियर के कॉन्टेक्स्ट थे उनमें कुछ स्टेजेस देखे थे। तो उसमें भी 4 स्टेजेस दिए हुए थे। पहला था अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो था वो क्या था कि बिगिनर ऑफ द करियर। तो वो जो भी रूटीन वर्क करेगा उसको उसके लिए उसके मेंटर की सुपरविजन की जरूरत होगी। तो अप्रेंटिस हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट होता है कलीग। कलीग का क्या है कि वो जो है थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है अपना काम के कंट्रीब्यूशन में, लेकिन उसको अभी भी थोड़ा अपने सुपीरियर के ऊपर डिपेंड होना होता है। नेक्स्ट है मेंटर। मेंटर जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है किसी भी पर्सन का। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो आइडिया डेवलप करने लगता है और दूसरों को मैनेज करने लगता है। और जो सबसे लास्ट था हमारा वो था स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर में क्या था कि इंडिविजुअल नीड टू ब्रॉडन हिज पर्सपेक्टिव एंड थिंक लॉन्ग टर्म। तो 61 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर एंड स्पॉन्सर। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। Next, as per Dalton, Thompson and Price, the beginning of the career stage when an individual does the routine work under supervision is called। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जो हमारा अप्रेंटिस स्टेज है उसमें हम लोग जो रूटीन वर्क करते हैं वो किसी के सुपरविजन के अंडर करते हैं और ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द करियर स्टेज होता है। तो फॉर 63 आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अप्रेंटिस। Next, according to Dalton, Thompson and Price, in the career path, the stage when an individual develops ideas, manages others, and must learn to assume responsibility for the work of his subordinate। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड कि जो हमारा मेंटर होता है वो आइडियाज डेवलप करने लगता है और दूसरों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, मेंटर्स। Next, according to Dalton, Thompson and Price, in the career path is the stage when an individual needs to broaden his perspective and think long term as he is part of the टॉप मैनेजमेंट। तो हमने देखा फ्रेंड जो स्पॉन्सर होता है वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है और वो लॉन्ग टर्म में थिंक कर सकता है और उसके जो नीड्स हैं वो भी काफी ब्रॉडन होते हैं। तो हमारा जो 65 का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, स्पॉन्सर्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर who listed pattern as career concept, if some individual who enter into an occupation and develops a plan for upward movement within the same profession using organizational hierarchy, it is known as।
तो अपवर्ड मूवमेंट जो होता है विद इन द सेम प्रोफेशन यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, उसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं लीनियर स्टेट। लीनियर स्टेट में क्या होता है कि हायरार्की के थ्रू जो है वो मूवमेंट होती है। तो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीनियर करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर इफ एन इंडिविजुअल चूज ए प्रोफेशन एक्वायर्स हायर स्किल्स बट डज नॉट चूज टू गो हायर अप इन द हायरार्की, इट इज कॉल्ड। अब कोई पर्सन जो है वो हायर स्किल एक्वायर तो करता है लेकिन वो हायरार्की में ऊपर नहीं जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको फ्रेंड्स हम लोग स्टडी स्टेट करियर कहते हैं। स्टडी स्टेट करियर में क्या होता है कि पर्सन जो है वो हायर स्किल तो एक्वायर करता है लेकिन वो ऊपर नहीं जाता है। तो आवर आंसर इज स्टडी स्टेट करियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर in the dash an individual shifts from one job to another job necessarily related to the previous one without acquiring any excellence। बिना किसी एक्सीलेंस के एक जॉब से दूसरे जॉब में, सेम जॉब में ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफर होना या चेंज करना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स हमने देखा था उसको ट्रांजिटरी पैटर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा है जो कि नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। दोनों जॉब अलग अलग हैं, तो वो उसका जो यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में, तो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ट्रांजिटरी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to driver, in the dash, an individual takes a new job, works hard, performs well, moves up in status and rank, and then moves on to the another type of job and follows the same pattern of development and performance। तो फ्रेंड ये जो है ये हमारा स्पाइरल करियर है। स्पाइरल करियर में हमने देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक जॉब में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ऊपर उसकी प्रमोशन भी होती है, फिर वो दूसरे काम में मूव करता है और फिर वहां पे भी सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस वो अप्लाई करता है। तो ये जो हमारा होगा दैट इज स्पाइरल करियर। और ट्रांजिटरी फॉर्म में क्या था कि वो एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा है, जो कि नया जॉब जो है वो उसके पिछले जॉब से रिलेटेड भी नहीं है, तो वो हमारा ट्रांजिटरी पैटर्न था। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइरल करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन रीचेज अ करियर हायर देन वेयर वन स्टार्टेड बट देन कंटिन्यू ऑन द सेम लेवल, तो एज पर ड्राइवर इट इज कॉल्ड हायर करियर पे गया और उसके बाद फिर वहीं पे रुक गया। जैसे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो स्केल 3 स्केल 4 तक प्रमोशन लेते हैं, फिर उसके आगे प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो वो जो होता है वो उनके स्टडी स्टेट करियर को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो होगा स्टडी स्टेट करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर करियर पैटर्न शीन हैज गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट विच आर वर्टिकल, सर्कमफेरेंशियल, रेडियल, सर्विकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शीन में देखा था कि एक हमारा जो था वो वर्टिकल था, एक सर्कमफेरेंशियल था और एक जो है वो रेडियल था। और जो सर्विकल है ये तीनों का मिक्सचर जो है उसको हम लोग सर्विकल कहते हैं। तो यहाँ पे जो 3 पैटर्न है वो हमारे होंगे 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर करियर पैटर्न शीन हैज गिवन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क of 3 dimensional movements, the movement is along the hierarchy of the organizations। तो ये जो थ्रू अलोंग टू हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर करियर पैटर्न शीन हैज गिवन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क of 3 dimensional movement, the movement is along the different division and function। जब different division and different function में movement होगा तो उसको हम लोग circumferential कहते हैं। तो here our answer is option B, circumferential। नेक्स्ट है, अंडर करियर पैटर्न शीन हैज गिवन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स, द मूवमेंट इज अलोंग द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अलोंग द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होगा फ्रेंड्स वो होगा रेडियल। वर्टिकल जो है वो टुवर्ड्स हायरार्की, सर्कमफेरेंशियल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन और रेडियल जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, रेडियल। Next question है, the concept refers to a person's sense of type of work which an individual wants to pursue and what that work of career means to an individual according to Sheen। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग करियर पाथ बोलते हैं। तो हमारा 75 क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा दैट इज करियर पाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शीन देयर आर डैश टाइप्स ऑफ करियर एंकर्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था जो करियर एंकर्स थे वो कितने तरह के थे, वो 5 तरह के होते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू शीन सम इंडिविजुअल्स डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दिस इज एसोसिएटेड विद देयर स्किल्स इन दैट एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करियर एंकर इट इज। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा करियर एंकर है दैट इज टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, और उसके जो स्किल्स है वो इसमें उसको हेल्प करते हैं। तो इसको हम लोग टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कहते हैं। अभी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू शीन सम इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्लियर करियर एक्सपीरियंस थिंक दैट दे विल बी एबल टू रीच इन द मैनेजमेंट हायरार्की, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करियर एंकर इज इट। तो अगर वो मैनेजमेंट हायरार्की में जा सकता है फ्रेंड्स तो ये उसकी मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी को दर्शाएगा। तो यहाँ पे फॉर क्वेश्चन नंबर 78 आवर आंसर इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। Next, when an individual seeks a secure work environment and career by tying himself to a particular organization or geographical location, it falls in category of career anchors according to Sheen. फ्रेंड्स जब यहाँ पे देखिए एक सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो ये जो हमारा है ये सिक्योरिटी कॉम्पिटेंसी को दर्शा रहा है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 79 आवर आंसर इज ऑप्शन सी। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ज्योग्राफिकल लोकेशन में काम करना पसंद करेगा जहां पे कि उसको लगता है कि ये काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो काफी सिक्योर है, तो उसको हम लोग सिक्योरिटी कॉम्पिटेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करियर एंकर कैटेगरी एज पर शीन कंसेप्ट डज नॉट मैच। तो यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कि सम इंडिविजुअल्स वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ये क्या ऑटोनॉमी है? तो नहीं, ये फ्रेंड्स जो है ऑप्शन ये हमारा क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट जो है सम इंडिविजुअल आर नॉट कंफर्टेबल विथ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ एंड सी के सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट। सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट जो है वो हमारे सिक्योरिटी कॉम्पिटेंसी को दिखाएगा। और सम इंडिविजुअल्स वांट टू मैनेज, तो अगर वो मैनेजिंग कैपेसिटी उसकी है तो वो उसके मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी को दिखाएगा। एंड सब इंडिविजुअल प्रेफर टू मेंटेन देयर फ्रीडम, जहाँ पे फ्रीडम चाहिए उसको इंडिविजुअल को तो वो हमारे ऑटोनॉमी कॉम्पिटेंसी को दर्शाता है। तो ये फ्रेंड जो थे ये हमारे 5 टाइप्स के जो करियर एंकर्स हैं वो थे, जिसमें कि हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत है, ये क्रिएटिविटी होगा। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 80 आवर आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।